सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्म। दोस्तों, इसी भावना के साथ हमारी भारत की सेनाएं काम करती हैं। अगर मैं बात करूं इंडियन आर्मी की, चाहे इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन नेवी की, दोस्तों हमारी भारतीय रक्षा के लिए ये तीनों ही हमारे देश की शान है और एक अभिन्न अंग है। ऐसे में हर युवा कहीं ना कहीं इन फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता है। और जब बात आती है एक कमांडो बनने की, तो बहुत सारे युवाओं का सपना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको शौर्य, पराक्रम, त्याग, बलिदान ऐसे चीजों का जीवंत उदाहरण देखना है, तो दोस्तों आप हमारी भारत की सेनाओं को देख सकते हैं। और एक कमांडो बनना हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात होती है। हर युवा चाहता है कि कहीं ना कहीं वह आर्मी में एज अ कमांडो भारत माता की सेवा करे और हमारे देश की सुरक्षा दोस्तों बाहरी ताकतों से, अंदरूनी ताकतों से वह कर पाए। तो आज हम जानने वाले हैं कि आप इस सपने को 10वीं के बाद कैसे पूरा कर सकते हैं, क्या आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए। और दोस्तों 10th के बाद कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत उत्साह भी होता है, हम सभी बहुत परेशान भी होते हैं कि किस तरह से हम कमांडो बने, क्या प्रोसेस है, किन चीजों से गुजरने के बाद हम एक कमांडो बन पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया में कमांडो बनने की जो सक्सेस रेट है वह 2 से 3% की है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जितने लोग कमांडो के लिए अप्लाई करते हैं उनमें से 2 से 3% लोग ही इस ट्रेनिंग को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि इस ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं आपको तपा करके यह निखारा जाता है कि आप टफ से टफ सिचुएशन में अगर आपके पास कोई भी रिसोर्स नहीं है, फिर किस तरह से आप सरवाइव करेंगे, यह सारी चीजें आपको कमांडो ट्रेनिंग में देखने को मिलती है। दोस्तों कमांडो ट्रेनिंग के लिए कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं आता है। पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको कमांडो बनना है तो सबसे पहले आपको भारतीय सेना को, भारतीय वायुसेना को, भारतीय नौसेना को ज्वाइन करना होगा। कमांडो फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आर्मी में जो कमांडो बनते हैं उनको पैरा कमांडो कहा जाता है, और जो एयरफोर्स में जाते हैं उन्हें गरुड़ कमांडो कहा जाता है, और जो इंडियन नेवी के थ्रू कमांडो बनते हैं उनको मार्कोस कमांडो कहा जाता है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि 10वीं के बाद अपने इस सपने को कैसे आप साकार करें। देखिए दोस्तों, 10वीं के बाद अगर आप सपने को साकार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 3 स्टेजेस से होकर के गुजरना होगा, जो कि पहला स्टेज है प्री ट्रेनिंग, दूसरा जो स्टेज है आपका वह है मिड ट्रेनिंग, और तीसरी जो स्टेप है वह है एडवांस ट्रेनिंग, या आप कहें फाइनल सिलेक्शन तक आप पहुंच जाएंगे, अपने अंतिम पग तक आप पहुंच जाएंगे। अगर मैं 10वीं के बाद बात करूं तो 10वीं के बाद आपका सबसे बड़ा सपना पहले होना चाहिए कि आप किसी भी तरह से आर्मी में पहले ज्वाइन करें। और अगर आर्मी की बात करूं बेसिकली, तो आपके पास 3 मौके ऐसे होते हैं जिनके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि आर्मी की जीडी भर्ती आती है, आर्मी की टेक भर्ती आती है, और आर्मी क्लर्क। ये 3 ऐसी पोस्ट हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं बता दूं आपको, आपकी उम्र सीमा 17.5 से लेकर के 23 साल होनी चाहिए। आपकी जो हाइट है वो मिनिमम से मिनिमम 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इससे कम हाइट के लोगों को कमांडो ट्रेनिंग में एलिजिबल नहीं माना जाता है, और आप आर्मी के लिए भी आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए। अगर आपके पास इतनी हाइट है और आप एज अ सोल्जर आर्मी में आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 10th के बाद आपके पास कोई भी ऑफिसर एंट्री नहीं होती, तो सबसे पहले आपको सोल्जर एंट्री के थ्रू आर्मी में ज्वाइन करना होगा। जब आप सोल्जर के थ्रू आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके पास 2 महीने बाद आपके पास फॉर्म आता है, जिस फॉर्म को आप www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर के आप अगर सर्विंग सोल्जर हैं आर्मी के तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। साल में 2 बार इसके फॉर्म निकाले जाते हैं, और आपको 90 डेज का प्रोविजन पीरियड में रखा जाता है, जो कि दोस्तों ये सबसे टफेस्ट पीरियड होता है। यहां पर आपको सर्वाइविंग स्किल, फाइटिंग स्किल्स, सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं कि किस तरह टफ से टफ कंडीशन में भी आपको सर्वाइव करना है, आपको अपने दुश्मन को किस तरह से पराजित करना है, ये सारे गुण आपको सिखाए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसी प्रोविजन पीरियड को पूरे इंडिया में जितने लोग अप्लाई करते हैं उनको 2 से 3% लोग ही इस स्किल को, यानी इस ट्रेनिंग पीरियड को वह पार कर पाते हैं। इसके बाद जब आप इस पीरियड को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कहीं ना कहीं आपने अपनी 50 से 60% जर्नी कंप्लीट कर ली है। अब बात करते हैं अंतिम यानी कि एडवांस ट्रेनिंग की। इसमें आपके लिए 3 टेस्ट होते हैं, जैसे कि फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और एक आपका इवैल्यूएशन टेस्ट होता है। अगर मैं बात करूं फिजिकल टेस्ट की, तो फिजिकल टेस्ट में आपको 100% फिट होना होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे भारत की सेनाएं
वर्ल्ड की, विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से आती हैं और इसमें पैरा कमांडो बनना कहीं ना कहीं आपके लिए फिजिकल, मेंटल लेवल टफनेस, ये सारी चीजें आपसे मांगी जाती हैं। तो आपको फिजिकल टेस्ट में अपना 100% देना होगा, 100% आपको फिट होना होगा। दूसरी बात आती है मेडिकल टेस्ट, यहां पर भी आपको 50 से 60% पूरे मेडिकल को क्लियर करना होगा। और इवैल्यूएशन टेस्ट जो आपका होता है, इसमें आपसे सिचुएशन दिए जाते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक रिटन टाइप का भी टेस्ट आपका लिया जाता है इवैल्यूएशन टेस्ट में। यहाँ पर भी आपके 20% मार्क्स कंपलसरी होते हैं आना, और अगर आप इन चीजों को पार कर लेते हैं तब आप रिक्रूट कर लिए जाते हैं एज अ पैरा कमांडो। और मैं दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके जो चेस्ट होना चाहिए वो 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आई आपकी 6x6 होनी चाहिए। यहाँ पर स्पेक्स को अलाउ नहीं किया जाता है, स्पेशल केस में चीजें अलग होती हैं, पर यहाँ पर जनरली अलाउ नहीं किया जाता। कमांडो ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप 10वीं के बाद भी देखना चाहते हैं तो आप 12th के बाद एनडीए एग्जाम को देकर के ऑफिसर के थ्रू भी आप जा सकते हैं। 12th के बाद भी जितने एग्जाम्स होते हैं उनको देने के बाद भी आप एक पैरा कमांडो बन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही टफ जॉब है। इसमें मेंटल टफनेस, आपकी फिजिकल टफनेस, सारी चीजों को आपको सिखाया जाता है और इसके बाद आप एक पूरे परिपूर्ण, पूरे कंप्लीट आप सोल्जर बनते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको भारतीय सेना में जाने के लिए जरूर प्रेरित करेगा। और दोस्तों अगर आपके अंदर भी देश के लिए कुछ कर गुजरने का त्याग, बलिदान और देशभक्ति की भावना अगर आपके अंदर है और आप चाहते हैं कि आप आर्मी में एक स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन करें, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कुछ फोर्सेस हमारी जो ऐसी हैं जिनका मैं नाम आपको बता देता हूं, जैसे एनएसजी, एसपीजी, पैरा कमांडोज, गरुड़ कमांडोज, मार्कोस कमांडोज, ये कुछ ऐसी स्पेशल फोर्सेस हैं जिनका आप अभिन्न हिस्सा, अभिन्न अंग बन पाएंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।